हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पे। जैसे कि आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। और जो लोग फास्ट जवाब देते हैं सबसे फास्ट, उनमें 5 लोगों का नाम लिया जाता है। उसी क्रम में आज पहले स्थान पे हैं ममता राय जी, जंदाहा वैशाली से, सबसे फास्ट जवाब आया इनका। दूसरे नंबर पर हैं वरुण जी, जिनका जवाब आया है। उसके बाद हैं तीसरे नंबर पर हैं सोनू कुमार जी, जो जवाब दिए हैं अपना होजाई जिला लिखे हैं, होजाई। और उसके बाद है शाहीन परवेज है, इनका जवाब आया है। और आज का जो है सेशन जो स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स के माध्यम से, इसमें बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IPEF आपूर्ति खाद्य श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष जो है किस देश को भारत को नियुक्त किया गया। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? USA अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारत है। ठीक है, बताइएगा। हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये की हत्या कहाँ कर दी गई? ईरान में उसका हत्या हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। बिल्कुल सही उत्तर है, नई दिल्ली होगा। बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदेन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। बदेन जारन रेगिस्तान जो है चीन में स्थित है। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में है। ठीक है, भारत के अभी कितने जो है विरासत स्थल में शामिल है? 43। ठीक है, 43 सही होगा। बताइएगा। 41वां कौन सा था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और 42वां होयसल मंदिर कर्नाटक में। ठीक है, बताइएगा। 40वां कौन सा था? धौलावीरा 40वां था। ठीक है, अगला बताइएगा। हाल ही में USA और कनाडा ने लिस्टेरियोसिस का प्रकोप देखा गया, इसका संबंध किससे है? फूड पॉइजनिंग से है, खाद्य से इसका संबंध है। बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रही मकेदतु परियोजना का संबंध किस राज्य? कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु से है। सही है। बताइएगा। इडुक्की बांध जो है किस नदी पर? केरल में। ठीक है, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष जो है किन्हें नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। ठीक है, UPSC का गठन कब हुआ था? 1926। ठीक है, 1926 सही है। किस कमीशन के अनुशंसा पर हुआ था? ली कमीशन के अनुशंसा पर हुआ था। ठीक है, ली कमीशन। बताइएगा। UPSC के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 6 साल 65 वर्ष होता है। ठीक है, ठीक है, बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में UPSC? 315। बिल्कुल सही है, 315 है। बताइएगा। पहला भारतीय जो PCS एग्जाम क्वालिफाई किए थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बताइएगा। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, 21 अप्रैल सही होगा। हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया। ठीक है, सेबी सही है। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988। अधिनियम कौन सा था? 92 का अधिनियम था। ठीक है, वर्तमान में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पूछ है। ठीक है, बताइएगा। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है। बिल्कुल सही है, टेनिस से संबंधित है, टेनिस होगा। बताइएगा। हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक किससे संबंधित है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा सुदीप्त सेन गुप्ता हो जाएगा। बताइएगा। अगला क्वेश्चन,
बताइएगा हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया में सबसे बेहतरीन जगहों में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? कितने भारतीय स्थल है? 3। कौन कौन सा है? म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, और दूसरा है मनम चॉकलेट हैदराबाद, और तीसरा है डाइनिंग रेस्टोरेंट नार हिमाचल प्रदेश। तीनों को जो है शामिल किया गया। बताइएगा पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर सर्वजीत सिंह ने कौन से खेल में कांस्य पदक जीता? खेल कौन सा? शूटिंग है, 10 मीटर राइफल शूटिंग। करंट जो है आज कल वाला रिपीट आज भी वो जीता। बताइएगा हाल ही में WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय डोपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया? दूसरा स्थान। ठीक है। हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया गया है। सही है। हाल ही में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च किया गया है? UAE में लॉन्च किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पहल कहाँ से शुरू किया? IIT दिल्ली से। सही है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली कम उम्र की पैरा तैराक कौन बन गई है? जिया राय। किस राज्य? महाराष्ट्र से संबंधित है। हाल ही में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है? सुविधा संस्करण 1.0। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड किया। रहेगा। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है? दुबई में। दुबई हो जाएगा सही उत्तर इसका। बताइएगा हाल ही में आज का जो करंट सेशन यहीं समाप्त होता है। जो SCRT जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है उसमें से होमवर्क था, जिसमें बताइएगा NCERT बेस्ड टेक्स्ट। बताइएगा एस्टेमेटा जो है, एस्टेमेटा की एपिडर्मिस में क्या होता है? ठीक है। एस्टेमेटा एपिडर्मिस में क्या होता है? पत्ती होता है। बताइएगा फ्लोएम एक प्रकार का कैसा उत्तक है? संवहन उत्तक है, लेकिन सरल उत्तक है या जटिल उत्तक? जटिल उत्तक का उदाहरण। ठीक है। बताइएगा किस उत्तक से मृत को, कौन सा उत्तक जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है? ठीक है। और पौधे में जल का संवहन जाइलम से होता है, और जाइलम एक प्रकार का कैसा उत्तक है? जटिल उत्तक और संवहन। ठीक है। बताइएगा किस उत्तक का जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेन्काइमा का होता है। ठीक है। पैरेन्काइमा। बताइएगा और एकित पेशी का दूसरा नाम क्या होता है? अनैच्छिक पेशी। सही है। बताइएगा वह उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? कंडरा कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसको टेंडन का। यही वह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसको कंडरा बोला जाता है। ठीक है। और जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसको लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा रक्त का थक्का बनने का क्या कारण होता है? विटामिन में पूछेगा विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के। हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। बताइएगा रक्त एक प्रकार का कैसा होता है? संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। बताइएगा पौधे की मोटाई जो है किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? ठीक है। पार्श्व विभाजन उत्तक द्वारा जो है इसकी मोटाई बढ़ती है। बताइएगा पैरेन्काइमा उत्तक एक प्रकार का कैसा उत्तक है? सरल है। सरल अस्थायी उत्तक है। सरल अस्थायी उत्तक होता है पैरेन्काइमा। बताइएगा क्लोरेन्काइमा कैसा उत्तक है? सरल अस्थायी उत्तक है क्लोरेन्काइमा। बताइएगा किन कोशिकाओं की भित्ति जो है लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? पैरेन्काइमा सही होगा। पौधों में जो है गैसों का विनिमय जो होता है किसके माध्यम से? किस भाग से? पत्ती के किस भाग से? रंध्र जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से होता है। बताइएगा किस पौधे में जो है एरेन्काइमा पाया जाता है? जल में प्लवन करने वाले पौधे होते हैं उसमें जो है एरेन्काइमा पाया जाता है। एरेन्काइमा पाया जाता है। बताइएगा किसके द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है? जाइलम के द्वारा पहुंचता है। बिल्कुल सही है, जाइलम द्वारा। बताइएगा चालनी नलिका जो होता है किसका भाग होता है? ठीक है। फ्लोएम का भाग होता है। चालनी नलिका मोड़ा हुआ है। ठीक है। फ्लोएम का भाग होता है। बताइएगा पतली सेल्यूलोसिक जो है सेल्यूलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक गांव
के साथ जीवित उत्तक कौन सा होता है? पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा। ठीक है, बताइएगा तंत्र पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक उत्तक कौन सा होता है? कोलेनकाइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा इसका, स्क्लेरेन्काइमा। तंत्र पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक उत्तक जो है स्क्लेरेन्काइमा होता है। आवाज लाउड है, आ जाएगा। बताइएगा मूंगफली और बादाम के छिलके पाए जाते हैं, किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं उसमें? स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, बताइएगा पौधों को कौन सा उत्तक कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा सही होगा। बताइएगा नारियल के रेशे युक्त छिलके जो है किस प्रकार के उत्तक से? ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। बताइएगा स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की भित्ति जो है किस कारण से मोटी होती है? लिग्निन के कारण से मोटी होती है, लिग्निन के कारण मोटी होती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, तंत्र पौधे की यांत्रिक जो है उत्तक जो किस प्रकार की होती है? स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। ये भी है। बताइएगा पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत किस कोशिका की बनी होती है? एपिडर्मल होता है, एपिडर्मल होता है। बताइएगा तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण से होती है? अभी बताया। ठीक है, पार्श्व विभाजोत्तक कोशिका के द्वारा होता है। बताइएगा विभाजोत्तक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती है? जब विभाजन की क्षमता खो देती है उसके बाद अस्थायी उत्तक बन जाता है, अस्थायी उत्तक होगा। बताइएगा एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से आकर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण होता है? शीर्षस्थ विभाजोत्तक के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा कौन सा जो है अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल सही होगा। बताइएगा ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला उत्तक कैसा होता है? पक्षाभ एपिथेलियम, पक्षाभ एपिथेलियम उत्तक होता है। बताइएगा सरल अस्थायी उत्तक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या कहा जाता है? क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा सही होगा। बताइएगा पौधे में लचीलापन जो है किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है? ठीक है, लचीलापन जो है क्लोरेन्काइमा के कारण होता है और मजबूती जो होता है स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा कॉर्क किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? कॉर्क में किसके जमाव के कारण जो है अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? सुबेरिन, सुबेरिन के कारण होता है। बताइएगा वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं जिसको कंपेनियन सेल बोलते हैं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? ठीक है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सही होगा। बताइएगा शरीर में सभी पेशियां किस उत्तक से मिलकर बनी होती है? पेशी उत्तक से मिलकर बना होता है। बताइएगा किस उत्तक के पास रसधानी नहीं होती है? विभाजोत्तक के पास जो है रसधानी नहीं होती है। बताइएगा कैम्बियन किस उत्तक को कहा जाता है जिसके कारण पौधे का मोटाई बढ़ता है? पार्श्व विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक सही होगा। बताइएगा पौधे के जड़ एवं तना में वृद्धि वाले भाग विद्यमान रहता है, उनकी लंबाई में वृद्धि का कारण कौन सा होता है? यही शीर्षस्थ विभाजोत्तक होता है, शीर्षस्थ विभाजोत्तक। बताइएगा एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस के जो नीचे होगा उसको सरल अस्थायी उत्तक बोलते हैं, सरल अस्थायी। बताइएगा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक कौन सा होता है? ठीक है, पैरेन्काइमा, बिल्कुल सही उत्तर है, पैरेन्काइमा हो जाएगा। बताइएगा कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पतली कोशिकाएं वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है? यही पैरेन्काइमा ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सबसे ज्यादा अंतरकोशिक स्थान किस सरल उत्तक में रहता है? यही पैरेन्काइमा ही में ही हो जाए, सबसे ज्यादा अंतरकोशिक स्थान पाया जाता है। बताइएगा क्लोरेन्काइमा एवं एरेन्काइमा किस प्रकार का, किसका प्रकार है? एक प्रकार का ठीक है, उत्तक में किस उत्तक का? पैरेन्काइमा का प्रकार है। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा जो है पैरेन्काइमा उत्तक का प्रकार होता है। बताइएगा पौधे को जो है यांत्रिक सहायता कौन सा उत्तक प्रदान करता है? कोलेन्काइमा, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है कोलेन्काइमा। बताइएगा किसी उत्तक की कोशिकाएं जीवित लंबी और अनियमित ढंग से
कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। किस प्रकार का होता है? कोलेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, कोलेनकाइमा सही होगा। बताइएगा किस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मृत होती है। बताइएगा किसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होता है? स्क्लेरेनकाइमा, बिल्कुल सही है, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। बताइएगा दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं किसे घेरे रहती है जिन्हें रक्षी कोशिका कहा जाता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा को। बताइएगा किसकी संरचना नलिका का आकार की होती है जिसके द्वारा पानी और खनिज लवण ऊर्ध्वाधर जो है संवहन होता है? वो नलिका वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ट्रैकिड। ट्रैकिड नलिका जो वाहिका होता है जो है ट्रैकिड होता है। और किस उत्तक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। बताइएगा जो भी पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह किस उत्तक के किसी परत से होकर अवश्य ही गुजरता है? ठीक है, एपिथेलियम उत्तक से होकर जो अवश्य ही गुजरेगा। कोशिकाओं के रक्त नलिका स्तर कुपिका जहां पदार्थ का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है वहां पर कैसी एपिथेलियम उत्तक कोशिकाएं होती है? चपटी होती है। चपटी हो जाएगा। बताइएगा किस उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं जो है बहुत शीघ्र ही उत्तेजित होती है। बताइएगा प्रत्येक न्यूरॉन में एक सतह लंबा प्रवर्ध होता है जिसे क्या कहा जाता है? एक्सॉन। एक्सॉन कहा जाता है। बताइएगा रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा की मोटाई मोटी परत होती है, एक मोटी परत होती है, उसका क्या नाम है? ठीक है, क्यूटीन की एक मोटी परत होती है। सही है। बताइएगा कौन सा जो है जाइलम, ऑप्शनल क्वेश्चन है। बताइएगा पादप उत्तक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विभाजोत्तक उत्तक और सरल अस्थायी उत्तक। 2 प्रकार का होता है पादप उत्तक। बताइएगा अधिकांश अंतरकोशिकीय प्रसार किस कोशिकाएं में विरल रूप से संचरित होती है? सबसे अधिक जो अंतरकोशिकीय स्थान किस प्रकार के उत्तक में होता है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सही हो जाएगा। बताइएगा अंतर्विष्ट विभाजोत्तक पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? अंतर्विष्ट जो है विभाजोत्तक कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। बताइएगा अस्थायी उत्तक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? विभाजोत्तक। बताइएगा मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक जो है किस प्रकार के उत्तक का प्रकार होता है? सरल अस्थायी उत्तक का जो है प्रकार होता है। बताइएगा किस उत्तक के प्रकार में जो है ग्रंथियां बनाते हैं? डैश उत्तक के प्रकार जो है ग्रंथियां बनाते हैं? एपिथेलियम हो जाएगा इसका सही आंसर। बताइएगा किसका बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है? अंडाशय का। बताइएगा त्वचा के नीचे और आंतरिक भाग के बीच कौन उत्तक जो है के बीच कौन सा उत्तक बनता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक भाग के बीच में जो वसा उत्तक रहता है एडिपोज। बताइएगा डैश उत्तक जो है ग्रंथियां का निर्माण करती हैं? वाहिका उत्तक जो होती है वो ग्रंथियां का निर्माण करती है। बताइएगा आंतरिक भाग तंतु एवं संयोजी उत्तक का बना होता है उसे क्या कहा जाता है? अभी बताएं। स्ट्रोमा कहा जाता है। बताइएगा मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? त्वचा का बाह्य परत एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सही होगा। बताइएगा पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा है जी? यही है, ये दोनों। हल्ला नहीं कीजिए। बताइएगा हल्ला नहीं कीजिए। बताइएगा वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है किसका? वस्तु का ही ना होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का विनिमय होता है। बताइएगा आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत सही होगा। बचत इसको बोला जाता है। बताइएगा वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बताइएगा कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन। बताइएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975, 2 अक्टूबर 1975। ठीक है। बताइएगा ऋण के औपचारिक स्रोत कामकाज की निगरानी जो है किस बैंक के द्वारा किया जाता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइएगा
संपार्श्विक की कमी की सदस्यता को दूर करने के लिए उधारकर्ता की सहायता कौन करता है? स्वयं सहायता समूह करता है, स्वयं सहायता समूह। बताइएगा सहकारी समितियां जो है किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए, कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। बताइएगा विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को। विनिमय का माध्यम तो मुद्रा ही है। बताइएगा भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। बताइएगा बैंक जमा राशि पर किसे ब्याज देता है? बैंक जो है जमाकर्ता को देता है, जमा राशि पर जो जमा करता है उसको ब्याज देता है। बताइएगा स्वयं सहायता समूह ऋण कहाँ से प्राप्त करते हैं? बैंक से प्राप्त करते हैं। सही है। बताइएगा ऋण के औपचारिक स्रोत क्या होता है? बैंक और सहकारी समिति होता है, बैंक और सहकारी समिति होता है। बताइएगा औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? अमीर परिवार के लोगों को मिलता है। औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? तो अमीर लोगों को। बताइएगा वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों का सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली को क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने वाला चीज क्या होता है? मुद्रा होता है। बताइएगा अनौपचारिक क्षेत्र में साख में किसके ऋण लेना शामिल होता था? क्वेश्चन सुन लीजिएगा पहले। अनौपचारिक क्षेत्र के साख में किससे ऋण लेना शामिल है? साहूकार से जो ऋण होता है अनौपचारिक, साहूकार। बताइएगा अभी भी औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पर कौन निगरानी रखता है? आरबीआई रखता है निगरानी। सही है। बताइएगा लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया कैसी होती है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति सही होगा। बताइएगा ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर कौन रखता है? अभी पूछा, आरबीआई द्वारा रखा जाता है। सही है। बताइएगा सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण सही होगा। बताइएगा अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति आ जाती है क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन सही होगा। बताइएगा मुद्रास्फीति में बाजार की वस्तुएं क्या होती है? सस्ती या महंगी? बाजार की वस्तु जो है महंगी हो जाती है, बाजार की वस्तु जो है महंगी हो जाती है और मुद्रा का कीमत घट जाता है, वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिससे मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार को होता है और फायदा होता है ऋणी को, ऋणी को फायदा होता है। ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक WPI इसी को नाम। बताइएगा किसान द्वारा उधार की अदायगी जो होती है, अदायगी इनमें से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शनल क्वेश्चन था। फसल की बिक्री के होने वाली आय पर निर्भर करता है। बताइएगा बैंक जमा राशि में सबसे बड़ा उपयोग जो है किस लिए लोग करता है? ऋण के लिए, ऋण के लिए। बताइएगा सिक्कों के प्रयोग से पहले कौन सी वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली में अधिकतर अनाज का प्रयोग किया जाता था, अनाज का। ठीक है। बताइएगा किस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर सबसे कम होती है? अनौपचारिक ऋण होगा उसका ब्याज दर जो है सबसे कम होता है। बताइएगा वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका उपयोग नहीं होता था? उसमें मुद्रा का उपयोग नहीं होता था, वस्तु का ही उपयोग होता था। वही था। बताइएगा बोलना चाहिए वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र को लाभ नहीं पहुंचाता? किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? कृषि क्षेत्र में। सही है। बताइएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए। बताइएगा भारत में नई आर्थिक नीति जो है कब लागू हुई थी? प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? PV नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताइएगा उदारीकरण का जनक, भारत में उदारीकरण का जनक भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही कहा जाता है। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? सुन लीजिए अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त रखना, विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना और अर्थव्यवस्था को खोलना, इसका उदारीकरण का अर्थ होता है। बताइएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने के लिए किसके द्वारा सफलता प्राप्त की है? WTO द्वारा किया गया, WTO। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन जो WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। बिल्कुल सही उत्तर है। बताइएगा
वैश्वीकरण में सबसे अधिक योगदान कौन करता है? वाणिज्य व्यापार जो होता है उसके द्वारा। बताइएगा WTO का 164वां सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान। बिल्कुल सही उत्तर अफगानिस्तान होगा। बताइएगा 164वां अफगानिस्तान है। बताइएगा सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण बोला जाता है, निजीकरण बोला जाता है। बताइएगा जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद में क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति में बाजार की वस्तुएं क्या होती है? महंगी हो जाती है, महंगी हो जाती है। ठीक है, बताइएगा मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? जब मुद्रा का पूर्ति बढ़ जाता है और वस्तु का पूर्ति जो है घट जाता है तो इसके कारण जो है मुद्रास्फीति हो जाता है। बताइएगा मूल्यांकन के लिए कौन सी यूनिट पेपर गोल्ड कहा जाता है? किस यूनिट को पेपर गोल्ड? ठीक है, SDR को कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। SDR को जो है पेपर गोल्ड कहा जाता है। बताइएगा वस्तु और सेवाओं पर GST का भार किस पर पड़ता है? उपभोक्ता पर पड़ता है, उपभोक्ता पर पड़ता है। बताइएगा उत्पाद शुल्क किस सरकार से संबंधित है? ठीक है, बताइएगा GST के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन है अभी? कौन है पहले अध्यक्ष? GST के तहत जो है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग के अथॉरिटी के पहले, ठीक है, बद्री नारायण शर्मा, बद्री नारायण शर्मा। बताइएगा भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? सिक्का जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बताइएगा सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? अभी बताएं, निजीकरण कहा जाता है। बताइएगा GST जो है बिल किस संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 100, ठीक है, एक्ट कौन सा था? 122वां बिल था। अधिनियम कौन सा था? संशोधन। संविधान संशोधन कौन सा क्रम का था? 101वां था। बताइएगा किस संशोधन के तहत माल एवं GST परिषद का गठन किया गया? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद, ठीक है, 279 के अनुच्छेद 279 के A के अंतर्गत जो है GST परिषद की स्थापना। बताइएगा वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य? हरियाणा। हरियाणा सही उत्तर होगा, हरियाणा। बताइएगा भारत में GST की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017। GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा LK झा समिति का संबंध किस प्रकार के कर से? अप्रत्यक्ष कर से। और रेखी समिति का प्रत्यक्ष कर से। ठीक है, बताइएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना हेतु किस समिति का गठन किया गया था? भंडारी समिति। बिल्कुल सही है। बताइएगा यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का क्या होता है? अवमूल्यन होता है। ठीक है, बताइएगा भारतीय प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होता है? ठीक है, राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे और किस घाटे का सबसे अधिक योगदान सबसे ज्यादा किसका होता है बजट में? ठीक है, राजकोषीय घाटा का योगदान सब। सेन वेट का संबंध किस कर उत्पाद शुल्क से? बताइएगा फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस पुस्तक के लेखक? ठीक है, सैमुअल्स थे। बताइएगा नेवर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक के लेखक? रॉबिन्स। बिल्कुल सही है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सुनिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जेम्स कीन्स थे। बताइएगा किस दशक में भारत में उपभोक्ता आंदोलन व्यवस्थित रूप से उदय हुआ था? 1960। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति भी जो 1960 में ही आया था। बताइएगा 1970 के दशक के तहत उपभोक्ता संगठन जो है बड़े पैमाने पर किस में लगे हुए थे? लेखन में लगे थे, लेख लिखना और प्रदर्शन में जो है लगे हुए थे 1970 के दशक में। बताइएगा सूचना का अधिकार जो है कानून कब आया था? 2005। सही है, 2005। ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष उठाया गया एक बड़ा कदम जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून बनता है जो इसे कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। 1986 सही होगा। बताइएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताएं। कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा उपभोक्ताओं के पास अनुसूचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ डैश है, मतलब क्या है? शोषण के खिलाफ निवारण प्राप्त करने का अधिकार है उसके पास। बताइएगा प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे हैं। 24 दिसंबर सही होगा। बताइएगा कोपरा के तहत उपभोक्ता के निवारण के लिए मतलब जो है अर्ध न्यायिक तंत्र कितने स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई? त्रिस्तरीय सही है। बताइएगा एक मार्क किस के लिए दिया जाता है? ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल जो है खाद्य तेल एवं अनाज होता है उसके लिए दिया जाता है। बताइएगा जिला उपभोक्ता न्यायालय का क्या कार्य है? उपभोक्ता मामला का जो निपटारा करता है। बताइएगा भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक का जो है विकास करता है। बताइएगा उत्पाद के पैकेट पर छपी कीमत को क्या कहा जाता है? MRP होता है रिटेल प्राइस। बताइएगा उपभोक्ता का अधिकार क्या है? अपना अधिकार प्राप्त करना। बताइएगा बाजार में हमारी भागीदारी क्या होती है? या तो उत्पादक के रूप में होगा या उपभोक्ता के रूप में होगा। उत्पादक और उपभोक्ता। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिया गया निर्देश जो है कब अपनाया था? 8 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1985 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता जो है संरक्षण के लिए दिया गया निर्देश को 1985 में अपनाया था। बताइएगा जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है? 20 लाख तक। हाईएस्ट जो है 20 लाख तक कहीं कर सकता है जिला अदालत। बताइएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है यही सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? ठीक है, अक्टूबर 2005 सही होगा। शहद खरीदते समय कौन सा निशाना देखना चाहिए? एक मार्क देखना चाहिए। ठीक है, बताइएगा एक उत्पाद पर MRP का क्या अर्थ होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। बताइएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता उद्योग कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नई दिल्ली बिल्कुल सही है। एक राज्य स्तरीय अदालत जिसके राज्य आयोग कहा जाता है कितने रुपये तक के मुकदमे को जो है देख सकता है? राज्य स्तरीय। जिला जो है 20 लाख तक और राज्य जो है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। पूरा खत्म। आज का जो है NCERT बेस्ड जो 9th 10th वाला इसका सीरीज खत्म हो गया है। अब जो सार संग्रह दिया जाता है उससे बताइएगा विश्व का पहला देश जहां सूचना के अधिकार की शुरुआत हुई थी? स्वीडन बिल्कुल सही होगा, स्वीडन। बताइएगा कौन सा गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल है? ब्रोमीन एक प्रकार का धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या क्या होता है? 35 होता है, Br 35। बताइएगा किस तत्व को पेंसिल में जो है उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, वॉशिंग सोडा के लिए नाम क्या होता है? वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। एक खाने वाला सोडा होता है उसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइएगा जस्ती लोहे के पत्रक पर जो है किसका परत होता है? जस्ता का होता है। जस्तीकरण में जस्ता का ही परत चढ़ा जाता है। वही जस्ता को ही जिंक बोलता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है, Zn 30। बताइएगा वर्क काम जो होता है कार्य इसकी इकाई क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, बताइएगा भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अनुभार क्या होता है? 20 होता है, 20। ठीक है, नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तन में क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तन पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का होता है। टेफ्लॉन सही होगा। बताइएगा सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला जो है शासिका कौन थी? ठीक है, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, बताइएगा मंगोलों के वंशज मुगल जो है कहाँ के मूल निवासी थे? ठीक है, मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी? 1320। बिल्कुल सही है। बताइएगा किस कला को जो है कैलोग्राफी कहा जाता है? कैलीग्राफी। ठीक है, सुंदर लेखन कला जो होता है उसको कैलीग्राफी कहा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। ठीक है, पंडित नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889, 14 नवंबर 1889। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है। बताइएगा
महात्मा गांधी द्वारा जो है दांडी मार्च की शुरुआत कब किया गया था? ठीक है 1930, 12 मार्च 1930। बताइएगा 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा। ठीक है बताइएगा नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। ठीक है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है बताइएगा किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का जो उन्मूलन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है बताइएगा लोकतंत्र जो है लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित लोकशाही की परिभाषा जो है किसके द्वारा? किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है बताइए लाफिंग गैस का नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है? N2O। ठीक है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना? टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल सही है। बताइएगा पानी की कठोरता जो है किसे डालकर हटाया जा सकता है? वॉशिंग सोडा डालकर हटा का बहुत सारा विधि है। बताइएगा हवा एक प्रकार का क्या है? पारिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा होता है। ठीक है आलू का जो है संशोधित रूप का कौन सा होता है? डंठल होता है। ठीक है रतौंधी किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है दाल किसका अच्छा स्रोत माना? प्रोटीन का। ठीक है पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? फूल में ही होता है। ठीक है फूल में। बताइएगा धुंध का कारण क्या होता है? धुंध कम तापमान पर जो है पानी वाष्प। ठीक है कम तापमान पर पानी वाष्प। बताइएगा पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? उसकी गहराई पर जो है निर्भर नहीं करता। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। बताइएगा बलवंत राय मेहता समिति जो है कितने स्तर की पंचायत की संरचना दी थी? 3 स्तरीय। इसका गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। ठीक है संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की थी? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है किस आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 65 वर्ष। और ठीक है बताइए दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? चंद्रमा होता है। ठीक है बताइए गीतांजलि एक्सप्रेस किस के बीच चलती है? ठीक है हावड़ा और मुंबई के बीच जो है गीतांजलि एक्सप्रेस चलती है। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण नेवल कमांड कोच्चि केरल। ठीक है और पूर्व का विशाखापत्तनम। ठीक है बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? और इसका जो है वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस। बताइएगा दक्षिण पूर्वीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। ठीक है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ठीक है कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है? केरल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है असम में। ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है? ASLV पूछे हैं PSLV ने। सुन लीजिए ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935-36 देता है। भरतनाट्यम जो है किस नृत्य की शुरुआत कहाँ से? भरतनाट्यम की जो है तमिलनाडु से शुरुआत हुई थी। बताइएगा आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज और गतिज दोनों होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का? कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? अब सारी चट्टान है लेकिन किस प्रक्रिया से बनता है? कार्बोनाइजेशन। ठीक है बताइएगा इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बताइएगा कौन सा सामान्य नमक का स्रोत होता है? हैलाइड होता है। हैलाइड बिल्कुल सही है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड होता है। ठीक है बताइएगा नटाटोड जो है नमाटोड किस द्वारा जो है कौन सा रोग होता है? फाइलेरियोसिस होता है। बताइएगा फाइलेरियोसिस हो जाएगा। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री सी होता है? 37 डिग्री सी होता है। ठीक है बताइएगा भोजन का पाचन सामान्य रूप से किस में होता है? अंतिम रूप से छोटी आंत में। बताइएगा वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था
किसने प्रतिपादित किया था? मनु द्वारा। मनु, ठीक है। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? ठीक है, काली मिट्टी को कहा जाता है। और किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? सबसे बढ़िया कपास के लिए होता है। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1952, 51-52, ठीक है। बताइए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। बताइएगा वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान। कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959। और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम जो आया था पूरे देश में लागू करने के लिए 1992-93 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके अंतर्गत कौन सा राज्य था जिसमें पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा कौन सा शहर भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है झूम की कृषि किस क्षेत्र में होती है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। बताइएगा आरावली पहाड़ी भारत की किस राज्य में है? राजस्थान में। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था, ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? महाधमनी, एओर्टा। बताया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। बताइएगा एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? हिंग ज्वाइंट होता है, हिंग ज्वाइंट। बताइएगा रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसके द्वारा किया? विलियम हार्वे के द्वारा। सिड्स क्या है? एक प्रकार का घातक रोग है, एक प्रकार का बीमारी है। पित्तरस का कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना, वसा का एमल्सीकरण करना होता है पित्तरस का कार्य। बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? धोने का सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जेनेटिक कोड के खोजकर्ता कौन थे? हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, ठीक है। बताइएगा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा है? इसका हो जाएगा, ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। बताइएगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। बताइएगा भारत सरकार का स्वरूप कैसा है? किस प्रकार का? संसदीय, संसदीय है, ठीक है। महापौर जो है किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। दक्षिण गंगा कौन सी नदी कहलाती है? गोदावरी, गोदावरी सही है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या होता है? वो मंडलीय तापन जो होता है जिसके कारण जो है हिमखंड पिघलता है, ग्लोबल वार्मिंग। बताइएगा जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर किस द्वितीय विश्व युद्ध में किस गुट का निर्माण? धुरी राष्ट्र, ठीक है। कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? कैल्शियम, बिल्कुल सही है, कैल्शियम हो जाएगा। आज का जो होमवर्क दिया गया था समाप्त होता है, सिर्फ जो है करंट अफेयर्स बचा हुआ है। बताइएगा किस देश ने AI जनित जो है विक्टोरिया सी को पेश किया है? यूक्रेन, सही है। बताइएगा सीमा सरंग संगठन जो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में जो है, ठीक 1960 होगा। इसको बताइएगा 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। यह जो है 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां मनाया, ठीक है। बताइएगा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 कौन जीती है? भावी मेहता है, भावी मेहता। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जो है भावी मेहता द्वारा जीता गया। बताइएगा भारत और किस देश के लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया अभी हाल ही में? नाइजीरिया, नाइजीरिया हो जाएगा। बताइएगा आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। बताइएगा किस देश की जनसंख्या पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? नेपाल की, बिल्कुल सही है, नेपाल हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील जो है उद्घाटन किया है? मणिपुर, सही है। स्कूल ऑन व्हील्स जो है मणिपुर द्वारा उद्घाटन किया गया। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से NRI के लिए UPI की शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया है? ठीक है, ICICI बैंक द्वारा जो है शुरू किया गया। बताइएगा
वायुसेना के नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, बॉम्बी बकेट जो है शुरू किया गया है। बताइएगा किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? कायरन जो है विल्सन हो जाएगा, कायरन विल्सन। बताइएगा किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा किया? रूस किया, रूस सही हो जाएगा। रन फॉर विकसित भारत मैदान का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, सही है। बताइएगा स्कॉट फ्लेमिंग ने किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? भारत का किया गया। ठीक है, बताइएगा T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? यजुर्वेंद्र चहल बन गए हैं। बताइएगा किस देश ने जुई फेई होंग को भारत के पहला अपना नया राजदूत नियुक्त किया? भारत में चाइना किया है, नाम से है जू फेई होंग। बताइएगा वेस्ट नाइल बुखार जो है से एक व्यक्ति का निधन हुआ है, किस राज्य से संबंधित था? केरल से, सही है। बताइएगा माता तीर्थ जो है औंसी उत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में, बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल। बताइएगा ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नाम में ही सिंधी है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी, पवन सिंधी हो जाएगा। बताइएगा किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? जर्मनी, जर्मनी है, जर्मनी हो जाएगा। बताइएगा गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? अपना भारत में किया है, भारत में। बताइएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया? अमूल को। ठीक है, 9 मई 2024 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया? जापान को पीछे छोड़ा। बताइएगा पिरुल लाओ पैसे पाओ, पिरुल लाओ पैसों पाओ अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में किया गया। बताइएगा जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर जो है किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क शहर को सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। बताइएगा भारत फ्रांसीसी के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया। शक्ति जो है मेघालय में किया गया। किस देश ने भारतीय को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा जो है बढ़ा दी है? श्रीलंका, सही है। बताइएगा किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुंडो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? न्यूजीलैंड, सही हो जाएगा। बताइएगा 2024 में सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता का किस देश का? चाड का, चाड। बताइएगा जापान के राजदूत भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किए हैं? नागालैंड में, नागालैंड में किया। बताइएगा किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला? भारतीय नौसेना का चीफ ऑफ पर्सनल का संजय भल्ला, संजय भल्ला। हवा में CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? हवा से CO2 को निकालने के लिए आइसलैंड में खोला गया। चर्चा में रहा सोनाई रुपोई वन्य जीव अभ्यारण्य का किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है, बिल्कुल सही है। बताइएगा किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 2024 को जो है बंद करने की घोषणा की है? PNB जो है 1 जून 2024 से जितना भी निष्क्रिय खाता है सबको बंद करने की घोषणा किया है। बताइएगा कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? फिलिस्तीन हुआ है, फिलिस्तीन। बताइएगा MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? महिंद्रा के साथ किया। बताया वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW से निलंबित किसे किया गया है? बजरंग पुनिया को, बजरंग पुनिया को किया गया। बताइएगा 11 मई 2024 को भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। इसका आयोजन जो है लद्दाख में किया गया। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? रिपीट किए, असम में। आज का जो होमवर्क दिया गया था सारा पूरा कर दिया गया है और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए गंभीरा नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? क्वेश्चन सुन लीजिएगा, गंभीरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।